हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड 20 दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आज के लिए एंट्री पॉइंट क्या रह सकता था। एंड कल की वीडियो आप लोगों को नहीं मिली थी, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण जो है वो वीडियो मैं कल नहीं दे पाया। तो लेवल्स मैंने मॉर्निंग में आज सुबह पोस्ट कर दिए थे। सो अगर कभी भी ऐसा होता है कि वीडियो मिस होती है तो लेवल्स आप लोगों को मिल जाया करेंगे ताकि आपको ट्रेड करने में हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे। सो डेली चार्ट है एंड 2 दिन से आप देख रहे हो कंसोलिडेशन हो रहा है। जो भी ये फ्राइडे वाला हाई था उस हाई के आसपास जा करके हम वहीं से पलट रहे हैं, ठीक है। एंड आज हम काफ़ी नीचे भी गए लेकिन वापस जो है अपना ओपन प्राइस के पास जा करके हमने क्लोजिंग दी और एक 2 दिन से लगातार हम रेड कैंडल बना करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से और क्या हो सकता है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, पोजिशनल लेवल क्या है, वो सब अपन देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और एंट्री देखते हैं। आज के लिए अगर कोई ट्रेड अपने को मिला नहीं मिला, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। हम खुले तो फिर वहाँ से काफ़ी नीचे आए, फिर उसके बाद फिर हमने एक रिवर्सल लिया और जब वो रिवर्सल आया आज के दिन 11 साढ़े 11 के आसपास, तो उस समय क्या ऐसा कोई एंट्री पॉइंट था जो अपन पकड़ सकते थे, तो उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस पे जो प्राइस ने क्लोज दिया है 200 EMA के नीचे आकर के दिया है। कल भी 200 EMA के नीचे आकर के दिया था। सो आज हम गैप अप हुए और ऑब्वियसली अपने को नीचे आना ही था। ये चीज़ हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ पर भी हम 50 के नीचे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ पर भी हम 50 के नीचे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर आप आज ध्यान से देखोगे तो ये जो रिवर्सल आया था, ये रिवर्सल ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर डबल टॉप बना दिया है। यानी कि ये जो फ्राइडे वाला हाई था और उसके बाद आज मंडे का हाई, तो ये डबल टॉप बना दिया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये प्राइस है, ये प्राइस नीचे 200 EMA को बहुत थोड़े से एरिया से मिस करके गया था। तो डबल टॉप बनाने के बाद में हम अब संभावना ये बन रही है कि 5 मिनट का जो 200 है वो बहुत जल्दी टच हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इस लेवल पे भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एरिया छोड़ के जाता है वहाँ एक बार मार्केट को आना होता है। ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। सो 330 का लेवल आपको जल्दी ही दिख सकता है निफ्टी के अंदर में। तो अभी एक बार जाएंगे, लेवल्स भी देखेंगे। पहले एक बार सारे टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा डबल टॉप बना हुआ। और उसके बाद अपन 30 मिनट पे, 1 आवर पे और 3 आवर 4 आवर सब जो है ये एक्सपेंशन में है। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा थकावट लग रही है, तो हो सकता है नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव इसमें बने। तो अब पहले एक बार आज का एंट्री पॉइंट्स देखते हैं और फिर उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे। अब जो आज के लिए हमारे सपोर्ट लेवल थे, मॉर्निंग में आप लोगों को पोस्ट किए थे, वो था 430, 420 एंड उसके बाद था 390। तो आज हम जैसे ओपन हुए, पहले ही कैंडल हमने काफ़ी बड़ी नीचे की तरफ बना दी और पहली कैंडल पे हमने जो हमारा दूसरा वाला सपोर्ट था 420, उसके आसपास हम गए। अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला जो एरिया था जहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा था, ये वही एरिया था 420 वाला जो हमारा आज के लिए सेकंड सपोर्ट था। और उसके बाद जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ 420 वाला, तो अपन को 395 तक आना था और 395 का लेवल भी फिर यहाँ पर हमने इस कैंडल पे ब्रेक किया। और 395 के बाद में जो लेवल था, जो सुबह आप लोगों को लेवल दिए थे, 395 के बाद जो लेवल था वो था 320। और अगर आप देखोगे तो हम वहाँ तक लगभग 330, 335 तक होकर के आए उसके बाद में। यानी 390 के बाद अपने को एक बढ़िया ट्रेड मिलना था और वो अपने को देखने मिला। ये वाली जो कैंडल थी, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाली कैंडल थी जो इसने इस एरिया को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद ये अपने को नीचे एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला, जो कि अपने को देखने को मिलना था, ठीक है। तो ये आज का एक ये वाला ट्रेड था नीचे का। और उसके बाद जब इसने रिवर्सल लिया, अब एक चीज़ समझने की ये होती है कि हम गैप अप खुले, ठीक है। गैप अप खुलते ही बहुत शार्पली हम नीचे आए पहले ही मिनट में। और उसके बाद हमने अपना ये कल का ये वाला एक जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक किया। हम अपने सपोर्ट लेवल तक आए, फोर्थ वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल था आज का 320 तक आए। तो इट मीन्स प्राइस यहाँ से वीक था, तो फिर इसको आज 200 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करना था। लेकिन इसने क्या किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और यहाँ काफ़ी देर इसने कंसोलिडेशन भी किया है। ये देखो, जब भी 200 के नीचे इस तरह का कंसोलिडेशन होने के बाद, जब भी इस तरह का ब्रेकआउट आएगा, इस तरह की कंसोलिडेशन होने के बाद, तो वो ज़्यादा सस्टेन करता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये मंदी का सौदा था हमारा, जो हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ 390 वाला।
उसके बाद वापस से जब हमने उस लेवल को रीगेन किया तो यहाँ पर हमने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में ये एरिया हमने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में ये आपको डबल कैंडल का सेटअप मिला और उसके बाद ये आपका एक ट्रेड था जो कि हम ऊपर काफ़ी ऊपर होकर के आए। लगभग अगर आप देखोगे तो हमने 21,500 को भी जो है क्रॉस किया। तो ये मेजर 2 पॉइंट थे। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि अगर प्राइस गैप अप होने के बाद नीचे आता है और वापस 200 EMA को क्रॉस कर रहा होता है तो वहाँ पर एक अपने को ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है। और बहुत छोटे से स्टॉप, जैसे मान लो अगर यहाँ मेरी एंट्री हो रही है तो मैं ये जो नीचे स्विंग लो लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, अगर मैंने 200 EMA के ऊपर डबल कैंडल का सेटअप देख के यहाँ मैंने कहीं एंट्री कर ली तो यहाँ पर मेरा SL होना चाहिए जो भी स्विंग लो है। आप इस स्विंग लो का भी रख सकते हो, एवरेजेस का भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अपना SL रख के और ये ट्रेड एक इनिशिएट हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था रिवर्सल का जो कि क्लियरली विजिबल था चार्ट के ऊपर में। ठीक है, तो ये आज के 2 ट्रेड थे एंड क्लोजिंग आप देख रहे हो उसके बाद काफ़ी नीचे अपने को मिली है। ठीक है, तो मार्केट ने कभी ना कभी ट्रेड देना होता है तो वो उसने आज भी आपको दिया। तो लेवल्स हो गए, लेवल्स नहीं सॉरी लेवल्स रह गए, मैं लेवल्स दिखा देता हूँ आपको। तो हम 450 के आसपास क्लोज करके गए हैं, 21,450 एंड ये लेवल्स हैं 450 और 470 ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर कल हम 470 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ही अपने को कोई बाइक साइड की तरफ ध्यान देना है, अदरवाइज़ ये आपके लिए लेवल्स हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 430 का, जहाँ जिसके आसपास हमने आज भी एक लो लो लगाया और 430 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद में फिर 350 से पहले कोई भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया नहीं है। तो ये लेवल अपने को ध्यान में रखने हैं 450, 470 और 440 की 435 या 440 के आसपास का। और उसके बाद में फिर अपने को ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, और कल वेंसडे भी है तो कई बार जैसे लास्ट वीक भी हुआ था कि थर्सडे एक्सपायरी से पहले वेडनेसडे को ही मूव आ गया था। तो अगर आपको कल दिखता है कि हम 430 के नीचे काम कर रहे हैं तो फिर वहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड 70-80 पॉइंट का ईजिली मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। और अगर इसके बाद के लेवल्स भी आपको नोट करके रख रहे हैं तो आप नोट करके रख सकते हो 350 एंड उसके बाद 280 एंड उसके बाद 170। तो ये लेवल्स हैं, ये आप नोट करके रख सकते हो कल के लिए। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ से आगे की बात करेंगे।